नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी जेठ पूर्णिमा व्रत की कथा। तो आइए कथा सुनते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम्हारे सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों के विधवा होने का भय न रहे और ये व्रत मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत का एक सविस्तार वर्णन करता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि श्री कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत में को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके बारे में आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास के पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कनिका नाम की एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशील व रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वो बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन करने गया, लेकिन उस ब्राह्मण के घर में भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को ये सब करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले कि सभी घरों से भिक्षा लेते हो, परंतु मेरे घर से कभी भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है। योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि आप एक गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर में संतान होने पर मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार करूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर की बातें सुनकर वह बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान न होने के कारण मैं बहुत ही दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। ये सुनकर योगी कहने लगे। घर पहुंचकर उन्होंने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उन्होंने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आचे दिलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन 32 पूर्णिमासी ही होनी चाहिए। सुबह होते ही इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई दिया। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर घर ले आना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान के बाद वह स्वस्थ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से उसको ग्रप्त हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसने उस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया। वह उससे एक फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। ये देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने के लिए, मंगल कार्य करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले तथा रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझ में इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे एक बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बाल बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था।
दुर्गा जी के अनुसार उनकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया। जैसे ही उनके पुत्र को 16वां साल लगा, दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी हुए कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि उनके सामने ये सब हुआ तो वो कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष बाद उसे वापस लेकर आना। देवीदास अपने माता पिता के साथ घोड़े पर सवार होकर, उसके मामा को ये बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाली वर ने बारात के लिए बाकी रोक रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि हे देवीदास, मेरे पुत्र जैसा ही इसके साथ इसका लगन करा दो और बाकी के सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो भी मिलेगा हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने किसकी पत्नी होगी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि हे ब्रह्म विवाद, आप मेरे ही पति हैं और मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, अन्य किसी की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरी बात आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी, बोली स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को चारों नगर से जुड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करे और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन वह फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। ये समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो उस कन्या को देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिसके साथ रात में विवाद हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर वह यही है तो मुझे बताए कि इसने मुझे क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि ये सब मैं नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन उसने उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत पूरे किए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी महामाता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, इस बालक को आप प्राण दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसको प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्थर दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई तो वो समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इसके बाद पत्नी के परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उसके ससुर बहुत ही प्रसन्न हुए, उसे अपने घर ले आए। वहाँ पूरा नगर इकट्ठा हो गया। कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिए। उसके ससुर ने भी उसे बहुत सारा धन व दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी तथा मामा के साथ आ रहा है।
ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया तो उसने अपने माता पिता के पैर तो छुए। देवीदास ने अपने माता पिता का माथा चूमा और दोनों अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने से बहुत ही खुशी में धनेश्वर ने बहुत सारा दान व दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस पूर्णिमा का व्रत करती हैं वो जन्म जन्मांतर वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है। ये व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत होता है। इस व्रत को सभी औरतों व पुरुषों को जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो ये मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें तथा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्णा। राधे राधे।